दोस्तों, आज के वीडियो में जो पोलिंग पार्टीज़ को जो काम करना रहता है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से वो सब बता दिया था। फिर भी बहुत ही संक्षेप में मैं जो चारों मेंबर होते हैं पोलिंग पार्टी के, उनके कार्य एक बार स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जैसा कि पोलिंग पार्टी के गठन से ही स्पष्ट है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो इस पूरी टीम का लीडर है। एक तरह से उसी की लीडरशिप में ये पूरी टीम काम करती है। तो पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार भी है कि वो चाहे तो इनके काम को थोड़ा बहुत बदल सकता है। मतलब अगर उसको ये लगता है कि उसकी किसी टीम में कोई एक आदमी कोई ख़ास काम कर सकता है बहुत अच्छे से, तो वो काम वो उसको दे सकता है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी के नेतृत्व में जो पोलिंग अधिकारी हैं बाकी तीन, ये सारे के सारे मिलके किस तरह से काम को करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि पीठासीन अधिकारी को क्या काम करना है। तो मैं कहूँ आपको कि सारे काम की जिम्मेदारी, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पीठासीन अधिकारी की है। तो पीठासीन अधिकारी ही वहाँ का लीडर है और जितने डेटा का प्रेषण होता है, जो डेटा भेजा जाता है सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से आरओ के पास भेजा जाता है, वो सारा का सारा पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जाता है। यानी पीठासीन अधिकारी जो आंकड़ा प्रेषण का प्रभारी है, उसी को सारे आंकड़े भेजने हैं। उसके बाद में इलेक्शन से संबंधित जितने भी प्रपत्र हैं वो सारे के सारे उसको तैयार करने होते हैं। तो इन प्रपत्रों में एक मतदाता रजिस्टर 17A होता है, PS 05 होता है, पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है जिसे 17C कहते हैं, एक 16 पॉइंट की रिपोर्ट होती है और एक विजिट सीट होती है। उसके साथ साथ उसको 4 और लिफाफे तैयार कराने होते हैं। वो लिफाफे वो तैयार कराता है। पहला लिफाफा होता है ग्रीन पैकेट। ग्रीन पैकेट स्टेट्यूटरी यानी सांविधिक लिफाफा होता है। सांविधिक का मतलब इसमें रखे जाने वाले सारे प्रपत्रों को सील करना है, बाकायदे सील लगानी है। जो आपको एक मोहर मेटल की एक सील दी गई है, वो सील लगा करके वो सारे प्रपत्र उसमें रखने हैं और बाद ऊपर से उस ग्रीन पैकेट को सील कर देना है। फिर येलो पैकेट तैयार कराना है। इस येलो पैकेट में उसको सील नहीं लगानी है, सिंपल गम से उनको बंद कर देना है। ब्राउन में भी गम से बंद कर देना है, ब्लू में भी और बैग में भी। बाकियों में कहीं सील नहीं लगानी है, बस स्टेटरी में सील लगानी है। और इन पैकेट्स में क्या क्या रखा जाएगा, इसके लिए जो पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका है, उस पुस्तिका में वो पन्ना पहले से ही आप मोड़ के रख लीजिए और उसको अच्छे से देख लीजिए। उसको खोल के सामने रख लीजिए और जो जो प्रपत्र जिस जिस पैकेट में डालने हैं उसमें डालते जाइएगा। बस ध्यान यही रखना है कि जो सांविधिक लिफाफा है यानी जो ग्रीन है, उसमें जो डालने वाले प्रपत्र हैं उनको मेटल सील से सील उनके ऊपर लगाइए, बाकियों के ऊपर नहीं। बहुत से पीठासीन अधिकारी अपना बेकार में इसमें समय वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर का जो अधिकारी है, पोलिंग अधिकारी फर्स्ट यानी PO फर्स्ट। तो वो जो वर्किंग सीट होती है, कार्यकारी प्रति वोटर लिस्ट की होती है, उसका प्रभारी होता है, वो उसके पास रहती है और वो ऐसी जगह बैठेगा जहाँ से मतदाता प्रवेश करता है। तो मतदाता के प्रवेश करते ही वो उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड देखेगा। कार्ड देखने के बाद में उसकी पहचान करेगा और पहचान करने के बाद में अगर वो महिला है तो वहाँ पर जो उसकी वोटर लिस्ट है उसकी क्रम संख्या को गोल करेगा और एक पूरी लाइन उस पर खींच देगा। और पुरुष है तो पुरुष पर एक टिक का निशान वो लगा देगा। इसमें अगर कुछ परिवर्तन हुआ हो तो वो भी आप देख सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि उसको महिला और पुरुषों को आइडेंटिफाई करना है और उसको ये रिकॉर्ड रखना है कि जितने वोटर वोट डाल के गए हैं उनमें कितनी महिलाएं थी और कितने पुरुष थे। तो उसका काम यहाँ पे होता है। जैसे ही वो ये काम कर देगा उसके बाद में वो एक स्लिप देगा। वो स्लिप में उस वोटर का क्रम संख्या होगी। तो वो क्रम संख्या वाली स्लिप लेकर के जो PO फर्स्ट ने जारी की है वो PO सेकंड को जाकर के देगा मतदाता।
तो जैसे ही मतदाता पीओ सेकंड के पास पहुंचेगा, जो पीओ सेकंड है वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। तो वो मतदाता रजिस्टर, उसको काफ़ी मोटा सा एक रजिस्टर होता है, वो पहले से ही उसको उसकी स्टेशनरी में दिया हुआ होता है। उसमें वो उसकी क्रम संख्या लिखेगा, उसका नाम लिखेगा और उसके साइन करवाएगा। और साथ ही साथ जो वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो लेके आया है, अगर वो इपिक लेके आया है तो उसकी 4 अंक पीछे लिखेगा जहाँ पर निर्धारित कॉलम है उसमें। और इसी तरह से अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया है तो उस ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के 4 अंक वो अपने मतदाता रजिस्टर में अंकित करेगा। तो ये जो पीओ सेकंड है, जो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी है, यानी 17A का प्रभारी है, वो पूरा जितने भी आई कार्ड्स आ रहे हैं उन आई कार्ड्स का एक तरह से हिसाब किताब रखेगा। साथ ही साथ ये भी हिसाब रखेगा कि जितने मतदाता उसके यहाँ रजिस्टर हुए हैं उसका मेल जितने टोटल से दबा करके जो फिगर आ रही है उससे कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में चौथा जो पोलिंग अधिकारी है, यानी पोलिंग अधिकारी थर्ड, वो सीयू को कमांड देगा और साथ ही साथ मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा। और उसके बाद उसकी कमांड के आधार पर मतदाता निर्धारित कंपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ पर वो जिसको वोट देना चाहता है उसके सामने के उसको बटन को दबा करके अपना वोट उसमें अंकित करा देगा। तो इस तरह से ये चारों के अंतर्गत कार्य विभाजन है और वो इस तरह से अंदर जा कर के वो काम करेंगे। तो एक तरह से ये जो मेरा वीडियो है पिछले वीडियो का एक सप्लीमेंट्री है और ये शॉर्ट में अगर देखना है तो इससे जो है पोलिंग पार्टी का काम चल जाएगा। धन्यवाद।